अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी आरिफ दावा सेंटर की कैंडिडेट हैं मोहतरमा रेहाना खातून को मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि कांटों को सबक कांटों को सबक गुल को सिखा देता है उस्ताद, पत्थर को भी हीरे की अदा देता है उस्ताद। कहने को तो दुनिया में सब इंसान है लेकिन इंसान को इंसान बना देता है उस्ताद। मैं मोहतरमा रेहाना खातून को आवाज़ दूंगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात को पेश करें। माइक पे रेहाना खातून। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ शामीन व सामियात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ इस मजलिस का इनेकाद आरिफ दावा सेंटर के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब के लिए किया गया है। आज के हमारे इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट आली जनाब अरशद जमाल साहब, चीफ गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद सबाबुद्दीन सर, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद खालिद सर हैं। तो और इनके अलावा हमारी सोसाइटी के कुछ नामवर लोग भी आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले मैं आरिफ दावा सेंटर की जानिब से हमारे आज के इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट और हमारी सोसाइटी के नामवर लोगों का आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत करके हमारी इस तकरीब को चार चाँद लगा दिया। शुक्रिया, आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। आरिफ दावा सेंटर का काम 18 अगस्त सन 2017 को हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ 3 स्टूडेंट से हुई थी। इसका इस्तेकाम खुसूसी तौर पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट को कुरान की इंग्लिश मीनिंग सिखाने के लिए किया गया था। मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे इस बात पर थोड़ा तअज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों। मैंने इस बारे में बहुत गौर किया, बहुत सोचा, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इस दौर में देखा जाए तो हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट, हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही कुरान करीम को सीखने की और उसे समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने ख्वाबों के ताजमहल को हकीकत बनाने के लिए अपनी पढ़ाई में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम ये भूलने लगते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। हम ये भूलने लगते हैं कि हमें इस दुनिया के बाद किसी और दुनिया में क़यामत रहना है, जहाँ हमारी ये कागज़ की डिग्रियाँ काम नहीं आएंगी, जिनको हासिल करने के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी। अगर देखा जाए तो हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट, हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही कुरान करीम की सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट अपने दिलों में एक बड़े ख्वाब को लेकर ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की दुनिया में कदम रखते हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS जैसे ख्वाबों को लेकर मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन हम में से बेशतर लोग रास्ते की मुश्किलात को देखकर ही हिम्मत हारने लगते हैं। वो समझते हैं हमारे रास्ते बहुत मुश्किल हैं, वो इसको छोड़ देते हैं और अपने ख्वाबों के ताजमहल को हकीकत बनने से पहले ही तोड़ देते हैं और फिक्र माश में भटकने लगते हैं। मैं हैरतज़दा हो जाती हूँ। मुश्किलात से डरकर रास्ता तब्दील कर देना हर मसले का हल नहीं होता, और मैं हैरतज़दा हो जाती हूँ जब कोई कहे बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। क्या वो नहीं जानते अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और मैं हैरतज़दा हो जाती हूँ जब कोई कहे बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। क्या वो नहीं जानते अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। मुश्किलात से डरकर रास्ता तब्दील कर देना हमारे मसलों का हल नहीं होता। जिस तरह एक दरार पड़ी हुई दीवार को सहारा देकर खड़ा रखा जा सकता है, उसी तरह मुश्किलात से हारे हुए इंसान को अगर एक सहारा मिल जाए तो वो फिर से खड़ा हो सकता है एक नए अज़्म और हौसले के साथ। और कितना अच्छा हो अगर सहारा देने वाला कोई इंसान नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हो। मैंने आज तक आरिफ दावा सेंटर के तवस्सुत से जितना भी कुरान को सीखा और समझा है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है जानते हैं आप?
होप, जी हाँ, उम्मीद। मुझे कुरान की ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हम कभी होपलेस ना हो, हम कभी ना उम्मीद ना हो। देखिए, पूरा कुरान एक दुआ है, और दुआ तो होप होती है ना। दुआ तो हमारे अच्छे वक्त के लिए हम दुआएं करते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है, हम उसके लिए दुआएं करते हैं। कोई गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, हम उसके लिए दुआएं करते हैं। कि कोई राह से भटक जाता है, हम उसके लिए दुआएं करते हैं। कोई बीमार हो जाता है, हम उसके लिए दुआएं करते हैं। दुआ तो अच्छे वक्तों के लिए एक जरिया होती हैं, जो हमें अल्लाह से करते हैं। तो ये मुझे कुरान की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हम कभी होपलेस ना हो, हम कभी ना उम्मीद ना हो। कोई गुनाह हो जाए तब भी, और कोई मुश्किल हो तब भी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। यहाँ बैठा हुआ शख्स ये बखूबी समझता है कि सन 2020 हमारे लिए कितनी आजमाइशों भरा साल रहा। कोविड-19 के चलते हमारे सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सिस्टम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए। कोविड-19 के चलते हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए और फिर कैंसिल भी करने पड़े। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब दूसरी बार हमारे इम्तिहानात टले थे, तो एक रोज़ मैं बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी। मेरी अम्मी मेरे पास आई, कहने लगी, बेटा आपके इम्तिहानात तो फिर से टल गए और अब कोई नहीं जानता कि अब इम्तिहानात कब होंगे। मैंने कहा, अम्मी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, जैसे ही हालात ठीक होंगे, हमारे इम्तिहानात करवाए जाएंगे, उसके लिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती हूँ। लेकिन सडनली मेरे जहन में एक बात आई जिसने मेरे वजूद को लर्जा कर रख दिया, जिसने मेरे पूरे वजूद को झिंझोड़ कर रख दिया। क्या यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स इमेजिन कर सकता है कि उस वक्त मेरे जहन में क्या बात आई रही होगी? उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? इम्तिहान के लिए। तो क्या हम उस इम्तिहान के लिए तैयार हैं? नहीं। क्या हम जानते हैं वो इम्तिहान कब होंगे? नहीं। तो क्या हम उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं? शायद नहीं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की इक्वेशन और डेरिवेशन में उलझे हुए लोगों, ज़िंदगी को बेटर टू बेटर बनाने की कोशिशों में उलझे हुए लोगों, अपनी बिजी लाइफ से, अपनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालिए और कुरान के कुछ लेसन्स को भी सीख लीजिए, कुरान के कुछ मैसेज को भी पढ़ लीजिए, कुरान की कुछ बातों को भी समझ लीजिए। इससे पहले कि ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज हो जाए, इससे पहले कि ज़िंदगी की किताब बंद कर दी जाए। जिस तरह हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके पैसा, रुतबा, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला सब कुछ तो हासिल कर सकते हैं, मगर कल्बी सुकून कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कल्बी सुकून हासिल करने के लिए हमें कुरान को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से RF दावत सेंटर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कुरान को सीखने का, उसे समझने का। तो आइए, देर बिस किस बात की, आइए RF दावत सेंटर से इनरोल होकर फ़ायदा हासिल करिए। इस सेंटर से जुड़ने के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है और ना ही कोई इम्तिहान करवाए जाते हैं। सिर्फ आपके व्हाट्सएप पर हफ्ते में 2 बार कुरान की ऑडियो लेक्चर सेंड किए जाएंगे और आपके इनरोल होने के 1 साल बाद ऐसी एक मजलिस का इनेकाद करके आपको RF दावत सेंटर में ऐसी एक मजलिस का इनेकाद करके आपको सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। इस सेंटर के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नूरुल हसन सर और प्रेसिडेंट मास्टर फैज़ अहमद सर हैं, जो लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए कुरान सिखाकर बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसके ज़रिए ये भटके हुए लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने और दुनिया को छोड़कर अल्लाह से हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके शज़्बे के लिए इनको सलाम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए, इन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और RF दावत सेंटर को हमेशा कायम व दायम रखे और हम सबको कबीरा और शगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें नेक और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें खुशू व खुजू के साथ पंजगाने नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें कुरान को सीखने की, उसे समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन दुआओं के साथ ही मैं अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छे रेहाना साहब, मोहतरमा रेहाना। ये तालिबुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज में BSc की स्टूडेंट हैं और RFDC की भी स्टूडेंट हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा तासुर पेश किया